तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, सैन की सिस्टर जो होती है वो उन तीनों को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तीनों ही जो है वो मुझे बहुत ही प्यार से ट्रीट कर रही है। सच बताऊँ तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये मेरे साथ में फ्लर्ट कर रही हो। और अब इतना सोचकर सैन युआन की सिस्टर जो होती है वो शैन युआन की तरफ देखने लगती है और शैन युआन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ब्रदर, कम से कम ये तो बता दो कि आखिर इनमें से मेरी सिस्टर इन लोग कौन है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही मैंगलू जो होती है वो शैन युआन को बताती है कि असल में हम लोग जो है वो चैन्या की मदद करने के लिए आए थे, क्योंकि जो चैन्या है वो अपने सामान को इस जगह पर ट्रांसफ़र कर रही थी, तो हमने भी सोचा कि हम इसकी मदद कर दे। और अब इतना बोलकर मैंगलू जो होती है वो खुद का इंट्रोडक्शन देने लगती है और शैन युआन की सिस्टर से बोलती है कि चलो अब हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम जो है वो मैंगलू है और जो ये मेरे साथ में खड़ी हुई है इसका नाम चैन्या है, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और जिस हाउस के अंदर अभी हम लोग मौजूद है यही इस हाउस की ओनर भी है, तो इसीलिए तुम इसी सिस्टर चैन्या जो है वो कह सकते हो। जो संत के साथ ही सैन युआन की जो सिस्टर होती है वो चैन्या की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए पूछती है कि तो क्या इसका मतलब आप ही मेरी सिस्टर इन लो हो। जो संत के साथ ही चैन्या जो होती है वो सैन युआन की तरफ देखने लगती है। तभी मैंगलू जो होती है वो भी मुस्कुराते हुए अपने मन में देखती सोचती है कि चलो सैन युआन, अब देखते हैं कि तुम सिचुएशन को किस प्रकार एक्सप्लेन करते हो। और मैंगलू के इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो हंसते हुए जो उसकी सिस्टर होती है उसे बोलता है कि असल में ये दोनों ही तुम्हारी सिस्टर इन लो है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन की सिस्टर भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये दोनों है। और इतना बोलकर जो शैन युआन की सिस्टर होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये सच में मेरा ब्रदर है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर सेम टाइम पर दो लड़कियों को डेट कर रहा है जो कि एक ही रूम के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी ये इतनी ज़्यादा शांत कैसे हो सकती है। और अब इतना सोचकर शैन युआन की जो सिस्टर होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए उनसे पूछती है कि क्या मेरे ब्रदर ने अभी जो कुछ भी बोला वो बात पूरी तरह से सच है। जो सुनते के साथ ही जो चैन्या होती है वो भी हमें अपने सर को हिला देती है। तभी मैंगलू जो होती है वो बोलती है कि बिल्कुल लिटिल सिस्टर, आपके ब्रदर ने बिल्कुल सही कहा। जो सुनते के साथ ही शैन युआन की सिस्टर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ब्रदर, सच में आप तो एक स्कम्बग निकले। जो सुनते के साथ ही शैन युआन अपने मन में सोचता है कि मेरी प्यारी सिस्टर, क्या तुम इतनी सी को ही देखकर हैरान हो गई हो? तब क्या होगा जब मेरा पूरा हरम जो है वो यहाँ पर भर चुका होगा। मुझे लगता है कि सही यही रहेगा कि तुम्हें इस चीज़ की जो आदत है वो डाल लेनी चाहिए। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो मैंगलू होती है वो शैन युआन की सिस्टर को उठाते हुए उससे बोलती है कि ठीक है लिटिल सिस्टर, मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पर जाना चाहती हो, हम लोग जो है वो साथ में घूमने चले के। जो सुनकर चैन्या जो होती है वो भी शैन युआन की सिस्टर के पास में आ जाती है और उसके पास में आकर उसे बताती है कि जो मेरी लिटिल सिस्टर है उसका भी जो कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो फिनिश हो चुका है, जिस कारण कुछ दिनों के बाद में वो सिटी के अंदर ही आने वाली है। मुझे लगता है कि अगर तुम दोनों जो है वो साथ में घूमेगी तो तुम काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पाओगी, क्योंकि वो भी तुम्हारी ही उम्र की है। तो जब वो आएगी तो मैं उसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूंगी। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन की सिस्टर होती है वो हंसते हुए बोलती है कि सिस्टर इन लो, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब मेरे साथ में कुछ दिनों के बाद में रहने के बाद में वो इस सिटी से पूरी तरह से वाकिफ़ हो जाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो कियान होती है वो उन तीनों को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि ये तीनों जो है वो एक दूसरे के साथ में कितनी ज़्यादा घुल मिल चुकी है। इन तीनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सैन युआन की फैमिली की यहाँ पर गैदरिंग हो रही हो और बस मैं ही यहाँ पर अकेली आउटसाइडर हूँ। और उसके इतना बोलते ही अब वो कुछ देर बाद का सीन याद करती है जहाँ पर कि वो मैंगलू के साथ में बैठी हुई थी और वो मैंगलू से पूछती है कि क्या सच में तुम दोनों एक साथ में रहने वाली हो। जो सुनते के साथ ही जो मैंगलू होती है वो बोलती है कि क्या दो बेस्ट फ्रेंड जो है वो सेम बॉयफ्रेंड को नहीं रख सकती है, क्योंकि अगर एंशिएंट टाइम की बात की जाए तो सेम ब्लड रिलेटेड सिस्टरें जो हुआ करती थी वो एक ही हस्बैंड को रखा करती थी, तो हम तो बस बेस्ट फ्रेंड है। जो सुनते के साथ ही कियान जो होती है वो फनी तरीके से उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि पहले की तरह अभी भी तुम एक दूसरे के इतने ही क्लोज हो? अगर तुम इतने ही क्लोज हो तो डायरेक्टली एक दूसरे से बात क्यों नहीं करती हो? मुझे बीच में मैनेजर की तरह इस्तेमाल क्यों करती हो? अगर देखा जाए तो तुम दोनों जो है वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही हो। शैन युआन ने तुम दोनों को ही स्पोर्ट कार जो है वो लेकर दे दी है और तुम यहाँ पर पूरी तरह से लाइफ को एंजॉय कर रही हो। वहीं मेरी बात की जाए तो जरा देखो तो मैं तो ऐसे ही यहाँ पर भागती फिर रही हूँ। सच में तुम लोग बिल्कुल भी यहाँ पर मेरी फ्रेंड नहीं हो, तुम लोग जो है वो फेक फ्रेंड हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू परसेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम लोग जो है वो एक दूसरे से बातें करो, मैं ज़रा आराम करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही चैन्या जो होती है वो शैन युआन की सिस्टर से बोलती है कि लिटिल सिस्टर, तुम्हारा ब्रदर जो है वो यहाँ पर सोने के लिए जा रहा है, कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो शॉपिंग करने चले, तो मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ी शॉपिंग करानी चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन की सिस्टर होती है वो बोलती है कि आप दोनों का ही जो फैशन टेस्ट है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो यहाँ पर मेरी भी थोड़ी मदद करें ताकि मैं अपने फैशन को सुधार सकूँ।
जो संतरे के साथ ही जो मैंगलुओ होती है वो शैनयुआन की सिस्टर से बोलती है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें सिखाऊंगी कि आउटफिट सीक्रेट किसे कहा जाता है। जो संतरे के साथ ही जो शैनयुआन की सिस्टर होती है वो भी खुश हो जाती है और बोलती है कि सच में आप तो अमेजिंग हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे चारों जो होती है वो अपनी कार की तरफ जो होती है वो जाने लगती है, लेकिन तभी जो मैंगलुओ होती है वो कियान को रोकते हुए उसे बोलती है कि कियान तुम यहाँ पर थोड़ी देर रुककर मेरा इंतजार करो, मैं अपने बैग को भूल गई तो मैं उसे लेकर आती हूँ। जो सुनकर कियान भी उसे ओके बोल देती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम 10 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि मैंगलुओ जो होती है वो कियान को पैसे सेंड करते हुए उसे बोलती है कि कियान क्या प्लीज़ तुम टैक्सी लेकर जा सकती हो क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर तुम यहाँ पर जो चैनिया है उसके घर पर क्या कहना चाहती हो। चैनिया जो है वो यहाँ पर अपनी जो सिस्टर इन लॉ है उसे लेकर गई है, लेकिन तुम उसके घर पर रुककर यहाँ पर इंजॉय करना चाहती हो। सच में ये चीज़ है वो बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं है। क्या तुमने एक बार सोचा भी है कि मैं जो चैनिया है उसे इस चीज़ के बारे में कैसे एक्सप्लेन करूँगी, या फिर तुम जानती भी हो कि झूठ बोलना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मैंगलुओ होती है वो शैनयुआन का जो रूम होता है उसके अंदर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद में शैनयुआन के कानों पर किस करने लगती है, जिस कारण शैनयुआन की भी आँख खुल जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरे फेस से क्या टच हो रहा है। और इतना सोचकर शैनयुआन जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो उसे पता लगता है कि मैंगलुओ उसके बेड पर होती है। जो देखकर शैनयुआन उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, सभी लोग यहीं पर है। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो बोलती है कि चिंता मत करो, वे सभी लोग चाहे वो शॉपिंग पर गए हैं और इस टाइम पर केवल हाउस के अंदर हम दोनों ही मौजूद है। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर वे लोग शॉपिंग के लिए गए हैं तो फिर तुम शॉपिंग के लिए क्यों नहीं गई। जो सुनने के बाद में मैंगलुओ जो होती है वो उसे बोलती है कि क्योंकि मैं तुम्हारा जो लॉलीपॉप है उसे टेस्ट कर देखना चाहती थी। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए जो मैंगलुओ होती है उसे बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन जो आजकल तुम्हारी बातें है वो एक चालाक चाल की तरह लगती है। जो सुनते के साथ ही जो मैंगलुओ होती है वो अपने कपड़े निकालना शुरू कर देती है और अपने कपड़े निकालते हुए बोलती है कि क्या एक चालाक चाल की तरह, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। और इतना बोलकर मैंगलुओ जो होती है वो अपने ऊपर के कपड़ों को उतार देती है और शैनयुआन से बोलती है कि अभी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जो सुनकर शैनयुआन मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरा गलत नाम ले रही हो। और इतना बोलकर जो शैनयुआन होता है अब वो उसे बेड पर लेटाकर बजाना शुरू कर देता है, और जो मैंगलुओ होती है वो बोलती है कि डैडी मैंने आपको बहुत मिस किया। जो सुनकर शैनयुआन जो होता है वो उससे बोलता है कि थोड़ा ज़ोर से बोलो। जो सुनकर मैंगलुओ भी अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो 1.5 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैनयुआन की जो सिस्टर होती है वो शैनयुआन को कॉल करते हुए उसे बताती है कि ब्रदर जो मिस्टर सिस्टर की आंट थी वो जा चुकी है। उसने कहा कि जो मैंगलुओ है उसके साथ में उसे कुछ काम करने के लिए जाना है, जिस कारण मैं और सिस्टर चैनिया यहाँ पर रह गए हैं, लेकिन हमारी जो शॉपिंग है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो आप कब तक यहाँ पर आओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू शैनयुआन के ऊपर आ जाता है जो कि अपनी कार को लेकर आ चुका होता है। वो बोलता है कि मैं जल्दी ही पहुँचने वाला हूँ, तो बस मेरा थोड़ी देर इंतज़ार करो। और शैनयुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वहाँ पर बनी हुई जो शॉप होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि शैनयुआन की कार को देखने के बाद में बोलता है कि इस सच में कितनी औसम कार है। और इतना बोलते के साथ ही उस बंदे का ध्यान शैनयुआन के ऊपर जाता है, और शैनयुआन को देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, मुझे ये बंदा जो है वो याद है। अब से 3 महीने पहले की बात है, ये पर्सन जो है वो मेरे पास में आया था क्योंकि इसे थोड़ा कैश जो है वो चाहिए था। इसने मॉल के अंदर हाई ब्रांड के जो सामान थे उन्हें बाई करने के लिए जो हाँ भाई बाई टाओ और जो इसके सभी क्रेडिट कार्ड थे उनका पूरी तरह से इस्तेमाल कर उन्हें ख़त्म कर लिया था। और जिस टाइम पर ये मॉल के अंदर से बाहर आया तो ये लगातार मेरा शुक्रिया था जो है वो कर रहा था। लेकिन अभी इस चीज़ को तो केवल 3 ही महीने जो है वो बीते हैं, लेकिन 3 ही महीने के अंदर तो ये बंदा जो है वो जी क्लास की जो कार है वो चला रहा है। आखिर इसके पास में इतनी जल्दी इतना सारा पैसा जो है वो कहाँ से आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बंदे की कोई लॉटरी जो है वो लगी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस लड़के ने कोई अमीर लड़की जो है वो पटा ली है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शैनयुआन होता है वो शैनिया और अपनी सिस्टर के पास में आ जाता है, और उनके पास में आते हुए बोलता है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि तुमने अपनी सिस्टर इन लोगों का काफ़ी सारा पैसा जो है वो स्पेंड कराया है। और अब चैनिया को देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी हैरान हो जाता है, हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, इसने यहाँ पर क्या रिच और अपने से ज़्यादा उम्र की जो लड़की है उसे पटाया है। सच में हैंडसम और यंग होना भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। इसने यहाँ पर काफ़ी अच्छे पैसे वाली और अपने से ज़्यादा उम्र की जो लड़की थी उसे ढूंढा और उसे अच्छे से सर्व करना जो है वो शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि इस बंदे ने अपने हैंडसम फेस का काफ़ी अच्छे से फ़ायदा जो है वो उठाकर यहाँ पर इतनी अच्छी अमीर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है, जिस कारण ये यहाँ पर अब अपने सभी सपने जो है उन्हें आसानी से पूरा कर रहा है। काश में भी इसकी तरह हैंडसम होता।
और अब उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।